नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो हम पढ़ रहे थे छंद के नियम। छंद के नियम में चलो आगे आज हम देखते हैं इसमें कि गण क्या होते हैं। गण देखते हैं। तो 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। गणों की संख्या 8 मानी जाती है। तो 3 वर्णों के जो समूह को हम गण कहते हैं, गणों की संख्या 8 है। गणों के निर्धारण के लिए आचार्य भरत मुनि ने एक सूत्र दिया है जो इस प्रकार है। या माता राज भान सलगा। तो इससे हम शब्द बना सकते हैं कि या माँ से माँ, ये ता से ता, रा ज भा न स, या माता राज भाना स। इस तरह से हम शब्द लिख सकते हैं, तो इससे हम गण बना सकते हैं। तो या से इसमें गण जोड़ देंगे तो ये यगण हो जाएगा। ये माँ से मगण हो जाएगा, तगण हो जाएगा, रगण हो जाएगा, जगण हो जाएगा, भगण हो जाएगा, नगण हो जाएगा और ये सगण हो जाएगा। इस तरह से ये हमारे गण बन जाएंगे। और इसकी मात्राएं इस तरह से होती है, जैसे या में ये माता और जोड़ देंगे तो यमाता, और मगण में मातारा, ये ताराज। मतलब इस तरह के मतलब हम शब्दों से इसकी मात्राएं, 3 3 वर्णों का जो समूह होता है उसकी मात्राएं इस प्रकार होती है। तो ये 8 गण है और 8 गणों के नाम और उनकी मात्रा सहित इसमें बताए गए हैं। इसको आप एक बार देख लीजिएगा। छंद में हमारे एक होती है यति। यति का शाब्दिक अर्थ है विराम। अर्थात छंद की पंक्तियों को पढ़ने के दौरान जो विराम दिया जाता है उसे ही हम यति कहते हैं। छंद की जब हम पंक्ति पढ़ते हैं तो हम उसमें कुछ समय के लिए रुकते हैं। एक निश्चित जगह पर हम जो रुकते हैं उसी को हम विराम कहते हैं। एक छंद में होती है गति। गति का शाब्दिक है अर्थ होता है लय या प्रवाह। अर्थात जब छंद की पंक्तियों को उचित लय के साथ पढ़ा जाता है तो उसे गति कहते हैं। एक होता है तुक। चरणों के अंतिम वर्णों को एक समान बनाना तुक कहलाता है। चरणों के अंतिम वर्णों को एक समान बनाना ही क्या कहलाता है? तुक कहलाता है। तुक के अनुसार छंद के 2 भेद माने गए हैं। एक होता है तुकांत और एक होता है अतुकांत। यानी जिसमें तुकबंदी की जाती है वो तुकांत होते हैं और जिसमें तुकबंदी नहीं की जाती है उसको हम अतुकांत छंद कहते हैं। अब हम देखते हैं छंद के भेद। तो संस्कृत के अनुसार या डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार छंद के 2 भेद होते हैं। तो 2 भेद कौन कौन से होते हैं? मात्रिक छंद और एक होता है वार्णिक छंद। और सामान्यतः छंद के 3 भेद माने गए। सामान्यतः अगर पूछा जाए तो सामान्यतः छंद के कितने भेद होते हैं? तो 3, मात्रिक, वार्णिक और एक होता है मुक्तक। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार छंद के 4 भेद माने गए हैं। कौन कौन से? मात्रिक, वार्णिक, मुक्तक और एक होता है वार्णिक वृत्त छंद। तो हमें ज़्यादातर ध्यान रखना है तो वो हमारे मुख्य रूप से तो छंद वैसे तो 2 ही प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वर्णिक। लेकिन एक हिंदी में तीसरा छंद जो प्रारंभ हुआ था वो एक और माना जाता है मुक्तक। एक मात्राओं के नियम में बंधे होते हैं वो मात्रिक छंद होता है, और जो वर्ण की गणनाओं के आधार पर जिनकी रचना की जाती है वो वर्णिक छंद होते हैं। और इन सब बंधनों से मुक्त होकर के जो कविताएं कुछ लिखी है तो वो मुक्तक छंद माने जाते हैं। इस तरह से ये हमारे छंद के भेद माने गए हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद की परिभाषा: ऐसे छंद जिन्हें मात्राओं की गणना के अनुसार रचा जाता है मात्रिक छंद कहलाते हैं। मात्रिक छंद के भी 3 भेद हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा सममात्रिक, यानी ऐसे छंद जिनके प्रत्येक चरण में एक समान मात्राएं होती है वो सममात्रिक छंद कहलाता है। तो सममात्रिक छंद को हम देखते हैं अभी। मात्रिक छंद में पहला छंद हमारा जो है वो है चौपाई छंद। बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट छंद होता है। यह भी एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। सममात्रिक छंद अर्थात सभी में चरणों में समान मात्राएं होना, इसलिए इनको सममात्रिक छंद कहा जाता है। तो यह चौपाई एक सममात्रिक छंद होता है। चौपाई छंद में यति चरण के अंत में ही होती है। यति हमने पढ़ा है, यति अर्थात विराम। तो एक नोट लिखा है कि चौपाई के साथ दोहा लिखने की प्रवृत्ति को कड़वक कहलाती है। चौपाई के साथ साथ में हम रामचरितमानस में देखते हैं कि कुछ चौपाइयाँ हम पढ़ते हैं उसके बाद में
एक निश्चित विराम के स्थान पर, या कह सकते हैं कि एक निश्चित संख्या के बाद में एक दोहा आता है, तो उस दोहा को ही मतलब चौपाई के साथ दोहा लिखने की जो प्रवृत्ति होती है उसको कड़वक कहते हैं। भक्ति काल में इसका प्रयोग तुलसी एवं जायसी ने किया था। तो उदाहरण देख लेते हैं चौपाई छंद के। जैसे छाता छाता मेरा छाता, बादल जैसा छाया छाता, आरे बादल कारे बादल, गर्मी दूर भगारे बादल। इन सभी में मैंने मात्राओं को भी लगाया हुआ है और सभी चरणों में, सभी पंक्तियों में इसकी में 16-16 मात्राएं है। यही चौपाई छंद की हमारी परिभाषा भी है। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। चौपाई छंद का उदाहरण देखते हैं हम, तो जैसे नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जामिनी जाही, बड़े भोर भूपति मनि जागे, जाचक गुनगुन गावन लागे। या फिर हनुमान चालीसा की ही हम पंक्ति को ले सकते हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। इन सब में भी प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्राएं हैं और चौपाई छंद के उदाहरण में हम इनको लिख सकते हैं। एक और सममात्रिक छंद के अंतर्गत हमारा जो आता है वो है रोला छंद, या एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। रोला छंद में यति 11 एवं 13 मात्राओं पर होती है। रोला छंद को काव्य छंद भी कहा जाता है। रोला छंद को ही काव्य छंद के नाम से भी जाना जाता है। रोला छंद में तुक दो दो चरणों में मिलती है, पहले एवं दूसरे और तीसरे एवं चौथे। तुकबंदी जो होती है वो दो दो चरणों के अंतों में यहाँ पर मिलती है। एक उदाहरण देखते हैं, जैसे जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, परमहंस सम बाल्यकाल में ही सब सुख पाए, और जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। ये हम उदाहरण रोला छंद का लिख सकते हैं। तो ठीक है, आगे के छंद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।